ओम। जैसा कि आप सभी को पता है, सर्दियां आ रही हैं और अपने साथ खांसी, जुकाम, सिर दर्द, गले में दर्द और बुखार आदि कई बीमारियां भी साथ ला रही है। अगर आप इन सब से बचना चाहते हैं तो बहुत ही आसान सी चीजें अपने डेली रूटीन में शामिल करें और सर्दियों को बोलें वेलकम विंटर्स। सबसे पहले हम हमारे दिन की शुरुआत भगवान से प्रार्थना करके करेंगे। फिर शौच आदि क्रियाएं करके फ्री हो जाएंगे। फिर हमारे शरीर की इंटरनल शुद्धि के लिए 2 शोधन क्रियाएं डेली रूटीन में अवश्य करें, जिससे हमारा आंतरिक शरीर भी स्वस्थ बनेगा। ये 2 क्रियाएं हैं जल नेति और कुंजल क्रिया। जल नेति क्रिया में हम जल नेति पोट में गुनगुने पानी के अंदर सेंधा नमक मिलाकर एक नासिका से दूसरे नासिका से में पानी निकालेंगे। इस क्रिया से हमारे रेस्पिरेटरी कैनाल में व्याप्त कफ बाहर निकल जाएगा, जिससे हमें जुकाम नहीं होगा। इसके बाद कुंजल क्रिया का अभ्यास करें। इसके अभ्यास से हमारी फूड पाइप में व्याप्त पित्त बाहर निकल जाएगा। साथ ही साथ हमारे गले में जो कफ होगा वह भी बाहर निकल जाएगा। शरीर की आंतरिक शोधन क्रिया करने के बाद बारी आती है शरीर के बाहरी रूप को स्वस्थ बनाना। इसके लिए अगर आपके घर के पास पार्क है तो वहां जाएं। अगर पार्क नहीं है तो अपने घर की छत के ऊपर जाकर सबसे पहले टहलें। फिर सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करें। सूक्ष्म व्यायाम के अभ्यास से शरीर में हीट जनरेट होगी तथा आलस दूर होगा। इसके बाद सूर्य नमस्कार का अभ्यास करें। अगर आपको सूर्य नमस्कार के मंत्र आते हैं तो उनका उच्चारण भी साथ में करें। अगर नहीं आते तो साधारण गिनती के साथ कुछ राउंड सूर्य नमस्कार का अभ्यास करें। केवल इन अभ्यासों के माध्यम से ही आप स्वयं को काफी स्वस्थ एवं तंदुरुस्त महसूस करेंगे। इसमें आप कुछ आसनों को भी शामिल कर सकते हैं, जैसे अर्धमत्स्येंद्र आसन, सेतुबंध आसन जिसे अंग्रेजी में ब्रिज पोज के नाम से भी जाना जाता है, पवन मुक्तासन, उष्ट्रासन, चक्रासन, सर्वांगासन इत्यादि। इन आसनों के माध्यम से आपके शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी तथा साथ ही पूरे शरीर में ब्लड का फ्लो सुचारू रूप से होगा। आसनों के बाद बारी आती है प्राणायाम की। जैसा कि सर्दियां आ रही हैं तो हमें केवल शरद ऋतु के अनुकूल प्राणायामों का चयन करना पड़ेगा, जिसमें शामिल है सूर्य भेदी प्राणायाम। इस प्राणायाम में हम राइट नासिका से श्वास अंदर लेंगे, मतलब इनहेल करेंगे, और लेफ्ट नासिका से श्वास बाहर निकालेंगे, अर्थात एक्सहेल करेंगे। इसके बाद भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करें। भस्त्रिका प्राणायाम 3 स्टेजेस में शामिल होता है। ये हैं स्लो स्टेज, मॉडरेट स्टेज और फास्ट स्टेज। पहले स्टेज में श्वास को हम धीरे धीरे इनहेल और एक्सहेल करेंगे, फिर मीडियम गति में रखें, फिर गति को बढ़ा लें। इससे हमारी नाड़ियों में व्याप्त कफ बाहर निकलेगा। इसके बाद उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास करें। यह हमारे गले के लिए काफी लाभदायक है। इससे हमारे गले की काफी अच्छे से मसाज होगी। इसके पश्चात बारी आती है भ्रामरी प्राणायाम की। यह हमारे मन और मस्तिष्क के लिए काफी लाभदायक है। प्राणायाम के अभ्यास के बाद अपने इष्ट देव या श्वासों पर धारणा करते हुए कुछ समय ध्यान का अभ्यास करें। ये सभी क्रियाएं करने के बाद हम काढ़े का सेवन करेंगे। काढ़े के सेवन में केवल 3 चीजों का उपयोग करके ही बहुत अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ये 3 चीजें हैं नींबू, शहद और तुलसी माता के पत्ते। गर्म पानी में तुलसी माता के पत्ते उबालकर फिर उसमें 1 चम्मच शहद और 1 नींबू का रस डालकर उसे मिलाकर प्रतिदिन इसका सुबह खाली पेट सेवन करें। यह हमारे वात, पित्त, कफ आदि को नियंत्रित करने में सहायता प्रदान करता है। ये सभी क्रियाएं हमारे शरीर में तीनों प्रकृति वात, पित्त और कफ को नियंत्रित करने में सहायक होती हैं, क्योंकि बदलते मौसम के समय हमारी प्रकृति अनबैलेंस्ड हो जाती हैं, जो दोष का रूप ले लेती हैं, जिसे हम त्रिदोष के नाम से भी जानते हैं। तो इन सभी चीजों को रोज अपनी मॉर्निंग रूटीन में शामिल करें और स्वयं को स्वस्थ बनाएं, रोग मुक्त बनाएं और खुश रहें। धन्यवाद। ओम।